हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हो मेरे प्यारे लवली स्टूडेंट। हम लोग आज करने वाले यहाँ पे फॉर्मूला का सत्यानाश खुलासा करने वाले, निस्त नाबूद करने वाले इस एक वीडियो के और छोटी सी वीडियो के साथ। तो आप लोग मेरी पूरी वीडियो को देखना। आपके एग्जाम में जो जो इंपोर्टेंट फॉर्मूला पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री का जो फॉर्मूला डायरेक्ट सवाल में आता है कि इसका ये फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये वीडियो से आपको वो सारा डाउट क्लियर होने वाला है। और इसको एक जगह नोट कर लेना, एक जगह कॉपी में लिख लेना, ताकि जब भी एग्जाम देने जाओ, जब भी सुबह उठो, कभी पढ़ने का मौका हो, तो एक बार पूरा फॉर्मूला देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग पहली बार तो वीडियो को ध्यान से देखिए, और अच्छी लगेगी वीडियो तो बस लाइक का बटन दबाना, अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब वगैरह करके जुड़ जाना। और क्या कह सकते हैं आप। चलिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इसका फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, एक एक करके यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ जी, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इसमें से आपको कितना फॉर्मूला याद है वो नीचे कमेंट करके आप मुझे बताएंगे सर कि मुझे इतना फॉर्मूला याद था। सबसे पहले हम जानते हैं जल का फॉर्मूला। देखो एकदम मैंने बेसिक से उठाया है, एकदम नीचे से उठाया है, ताकि नीचे से आप ऊपर जाओ। और मैंने इतना वो सवाल यहाँ पे लाया है, वो फॉर्मूला यहाँ पे शामिल किया जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल फॉर्मूला तो बहुत सारे किताबों में है ना, अलग अलग, लेकिन मैंने ऊपर नहीं गया। बस जहां तक मेरा जो लेवल था उसी लेवल पे आपको मैं बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम में काम आ सकता है। सबसे पहले जल, हालांकि जल तो पूछता नहीं है, लेकिन बेसिक से मैंने उठाया यहाँ पे, ठीक है ना। जल का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो आप बोलेंगे सर H2O क्या होता है। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, जल बनता है। 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, पानी बनता है, ठीक है ना। फिर आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वही कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम छोड़ते हैं सांस के माध्यम से और वो पेड़ पौधा लेते हैं, क्या होता है CO2। क्या होता है जी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपने देखा होगा, जो गाड़ी, जो वाहन होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, उनके बैक साइड से जो धुआं निकलता है वही है जहरीली गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको जहरीली गैस ही बोला जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। इसका फॉर्मूला होता है CO, है ना, CO होता है। चलिए, उसके बाद ओजोन गैस, वही ओजोन गैस जो सूर्य की से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है और हमारे पृथ्वी तक आने से बचाती है। अगर आ जाएगा तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ओके, तो इसका जो ओजोन गैस होता है क्या, ऑक्सीजन का 3 अणु मिल करके एक अणु बनता है। मतलब ओजोन गैस में 3 गो ऑक्सीजन मिला हुआ है ना। तो ऑक्सीजन का 3 अणु मिलता है, यानी कि O3 क्या होगा, O3 होगा, ठीक है ना। इसके बाद मीथेन गैस, जिसको बोलते हैं गोबर गैस, इसको मार्श गैस भी कहते हैं। ये अक्सर गोबर में, धान वाला खेत में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला बनता है मीथेन। कभी कोई डायरेक्ट पूछता है इनमें से मीथेन कौन है ना। हालांकि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बहुत सारा है, लेकिन एग्जाम में मीथेन से सवाल आता है, इसलिए मैंने मीथेन को लिया है। CH4 क्या होता है फॉर्मूला, CH4 होता है, वो क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसके बाद तेजाब, वही तेजाब जो अनिल कपूर को लगा था, है ना। मतलब तेजाब डाला गया था, जो तेजाब फिल्म, सॉरी, अनिल कपूर वाला जो फिल्म है तेजाब। एक्चुअली तेजाब के मतलब होता है जो बैटरी का पानी होता है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसको गंधक अम्ल भी कहते हैं, तेजाब को गंधक अम्ल भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। बैटरी में जो पानी रहता है ना, उसको वो भी वही तेजाब ही है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, हाइड्रोजन सल्फेट, तो क्या होता है H2SO4। क्या होता है H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है जी। इसके बाद आता है नमक, जो हमारे बॉडी में भी नमक है, हमारे भोजन में भी नमक है। नमक के बिना भोजन नहीं। एक कहावत है कि दुनिया की सबसे मीठी चीज कौन है, तो मीठी चीज लगा गन्ना है, शक्कर, तो बोला नहीं, नमक सबसे मीठी चीज है, सबसे मीठा। अगर नमक नहीं होगा तो बेकार है भोजन, है ना। ये कहावत हम लोग बोलते हैं, पता नहीं। नमक का क्या होता है NaCl। क्या होता है NaCl, क्या होता है, नमक का फॉर्मूला होता है। उसके बाद हम जानते हैं बिना बुझाओ चूना, वही बुझाओ चूना, बिना बुझा मानते हैं कि ये मेरे पास मॉस है, सपोज ये चूना है, एक मान लो, एक इसको बोलते हैं कली चूना भी बोलते हैं, इसको कली चूना भी बोलते हैं। इसको नहीं, मॉस को नहीं, जो चूना ठोस होता है, जो सॉलिड टाइप का होता है, पत्थर के जैसा होता है ना, वही है बिना बुझा चूना। बिना बुझा मतलब इसमें पानी नहीं गया अभी, इसलिए बिना बुझा है। अब जब पानी चल जाएगा तो बुझ जाएगा ही, है ना, इसको बोलेंगे बुझा हुआ चूना। तो जब पानी नहीं गया तो बिना बुझा चूना, उसको कली चूना भी बोलेंगे। CaO क्या होगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, उसके बाद बूझा हुआ चूना, वही पत्थर वाला चूना,
जब पानी डाल दिए तो अब उसका यूज करें दीवार वगैरह पेंटिंग वगैरह करने में, दीवार वगैरह पोतता है ना, शादी वगैरह में देखिए दीवार वगैरह व्हाइट व्हाइट करता है चूना से, है ना। तो पानी डाल दिए तो इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, क्या हो जाएगा CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नॉर्मल सा फॉर्मूला है, एग्जाम में आएगा छाप देने का, और ये सब सवाल पूछा है एग्जाम में। कास्टिक सोडा, वही कास्टिक सोडा जिसका उपयोग हम लोग जो है ना अक्सर जो साबुन वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसके अलावा बहुत सारा फैक्ट्रियों में वगैरह इस्तेमाल होता है। तो जो कास्टिक सोडा है ना बाबू, कास्टिक सोडा वो जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। कास्टिक सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा, जिसको हम लोग खाते हैं। तो सोडा को नहीं खाते हैं, खाते हैं हम लोग क्या, कुछ नए तरीके से कुछ पकवान है, पक गया घर में, है ना, वो सब हम लोग जो है खाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यही हमारा क्या बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा। तो समझ आ रहा, खाने वाला सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे हाइड्रोजन को आप हाइड्रोजन भी पढ़ सकते हैं और बाई भी पढ़ सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। उसके बाद आता है धोने वाला सोडा, जिसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। मैंने यहाँ पे इंग्लिश ही नाम लिखा, ये सवाल कभी कोई इंग्लिश ही पूछता है, वॉशिंग सोडा, तो समझ वॉश मतलब धोना, है ना। तो धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा बोले या धोबिया सोडा बोले, धोबिया सोडा भी कभी बोलता है, धोवन सोडा बोलता है, धोबिया सोडा बोलता है, वॉशिंग सोडा बोलता है, धोने वाला सोडा बोलता है। तो सेम फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है जी। Na2 क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये आपको याद रखना 10 भाग पानी होता है। धोने वाला सोडा में कितना भाग पानी होता है, 10 भाग पानी होता है ना, 10 भाग पानी होता है। तो कभी कभी सवाल में देता है कि इनमें से कौन सही है। अब सारा फॉर्मूला सेम देगा, सिर्फ पानी का मात्रा चेंज कर देगा, 5H2O, 10H2O, 7H2 कर देगा। तो याद कीजिएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ओके, इसके बाद हमारा है विरंजक चूर्ण, वही विरंजक चूर्ण व्हाइट पाउडर बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। और वो गलियों में अक्सर छींटता है, मच्छर वगैरह भगाने के लिए, है ना, नाली वगैरह में छींटा जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। पानी वगैरह साफ में करने में इसका इस्तेमाल कर, टंकी वगैरह में डालते हैं इसको। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हमारा हाथ टूटता है तो बंडिश जो लगता है, डॉक्टर जो बंडिश लगाता है व्हाइट 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 व्हाइट, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। मूर्तियां जो बनाते हैं लोग, तो मूर्तियों को अपना शेप सही से देने के लिए जो ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं जी। तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम दोनों समझो ना आपस में भाई भाई है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। और यही हाफ को अगर 2 को उठा के इधर ले चलाएं तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर 2 उठा के, बहुत जगह ऐसे भी फॉर्मूला रहता है, ये 2 ना उठ के यहाँ पे चलाता है तो गुना आ जाता है 2 वाला। तो वैसे ही पूछ सकते हैं CaSO4 इंटू 2 इंटू रहता है इंटू 2 इंटू H2O। तो आधा भाग पानी है तो क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट। और अगर पूरा पानी रहे तो पूरा पानी मतलब 2 भाग पानी रहे, ठीक है ना। तो CaSO4 इंटू 2H2O, देखिए, ठीक है ना। तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस लगभग सेम फॉर्मूला दिख रहा है ना, लगभग सेम फॉर्मूला है। जिप्सम का भी वही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सिर्फ डिफरेंट क्या है भाई, जिप्सम में 2 भाग पानी, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा भाग पानी। क्लियर है। अब हम इसका अगला पार्ट पढ़ते हैं, मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग अगर चाहते हो तो, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे देखिए। अब आगे यहां से हम बढ़ते हैं चीनी से, यहां देखते हैं, थोड़ा सा यहां आगे बढ़ाते चलो। तो अब जानते हैं चीनी जो हम खाते हैं हमेशा फल में तो नेचुरल होता है, अक्सर शरबत पीते हैं या कुछ बनाते हैं पकवान तो चीनी वगैरह इसका इस्तेमाल करते हैं। चीनी क्या होता है, चीनी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा C12H22O11, ठीक है, चीनी का। ग्लूकोज का फॉर्मूला तो बहुत बार पूछा कि इनमें से ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है। कभी कभी ऐसे पूछता है तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है उसमें हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, तो ये है क्या सर। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला जाने C6H12
O6 देखिए। तो यहाँ पे कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु, ऑक्सीजन के 6 परमाणु। सवाल पूछेगा तो फॉर्मूला याद आएगा तो सवाल फटाक से आंसर बता देंगे, है ना। इसके बाद नीला कशिश, नीला कशिश, है ना। नीला कशिश मतलब ब्लू विट्रॉयल, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू विट्रॉयल, नीला कशिश। तो नीला कशिश को बोलते हैं या नीला थोथा भी बोलते हैं जी, बेटा। ये होता है नीला कलर का, होता है कॉपर CuSO4, CuSO4 इंटू 5 भाग पानी इसमें होता है जी, 5H2O। कितना होता है पानी? 5 भाग पानी होता है। कॉपर सल्फेट में 5 भाग पानी होता है। इसके बाद हरा कशिश मतलब फेरस सल्फेट। क्या होता है? फेरस सल्फेट, FeSO4 इंटू 7H2O, 7 भाग पानी इसमें होता है जी। उसके बाद यूरिया, यूरिया तो भाई याद करना है, कभी कभी पूछा है लेकिन याद कर लीजिएगा, बड़ा इजी सब फॉर्मूला। देखिए क्या है, H2N, ठीक है, H2N, फिर डाल दे CO, उसके बाद इसको उलट दीजिए, पहले N लिखिए फिर H2 लिखिए, NH2। इसको आप एक और ऐसे तरीके से लिख सकते हैं, CO लिख दिए, NH2 लिख के फिर घेर के 2 लिख सकते हैं, तो दोनों के लिए हो जाएगा, इसका 2 दूना 4 हो जाएगा, और नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है ना, 2 नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर घेर के लिख देंगे तो वो भी फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा एसिटिलीन, एसिटिलीन लिखा गया, सॉरी फॉर मिस्टेक, एसिटिलीन जिसको हम लोग वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं, कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, गैस है ना। तो एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2, C2H2, ये एसिटिलीन का फॉर्मूला है जी, है ना। C2H2, सॉरी C2H2, C2H2। उसके बाद है फिटकरी। देखिए जानिए फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है। फिटकरी अक्सर दाढ़ी वगैरह जब बनाते हैं तो कट छट जाता है तो वहाँ पे लगाते हैं ताकि मतलब ब्लडिंग जो होना बहना बंद हो जाए। अक्सर ये लोग बड़ी क्या बोलते हैं यार, नाई लोग अक्सर यूज करते हैं फिटकरी का, है ना। तो फिटकरी पानी साफ करने में इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता है पोटेशियम सल्फेट होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। देखिए पहले याद कीजिए, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, और 24 भाग पानी होता है। तो पोटेशियम सल्फेट लिखते हैं, पोटेशियम सल्फेट कैसे लिखेंगे, K2SO4, ठीक है, N2, एल्यूमिनियम सल्फेट ना Al2SO4 इंटू 3, नीचे 3, एल्यूमिनियम का तीसरा यहाँ चल जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है 24H2O, 24 भाग पानी, 24H2O। उसके बाद एक लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस, N2S, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, N2S, नाइट्रस ऑक्साइड। अब यहाँ पे आता है जिप्सम। तो जिप्सम तो मैंने बता दिया, है ना, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 इंटू 2H2O। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे पेट में पाया जाता है, जो हमारे बॉडी के अंदर, पेट के अंदर जो हम वेस्ट पदार्थ होता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है ना, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अमोनिया का भी फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, NH3 क्या होता है जी, NH3 होता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है। यह है एथेनॉल, जिसको शराब में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए आपके किताब में एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, बहुत सारा, ब्यूटेनॉल, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है ना। C2H5OH, C2H5OH होता है, ये क्या होता है, ये होता है एथेनॉल। उसके बाद है फॉर्मिक अम्ल, जिसको बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। फॉर्मिक अम्ल जो चींटी के डंक में पाया जाता है, मच्छर और जो क्या बोलते हैं बिच्छू होता है ना, बिच्छू जो डंक मारता है उसके डंक में भी फॉर्मिक अम्ल ही होता है। लाल चींटी अक्सर जो है फॉर्मिक अम्ल होता है उसमें, ठीक है। इसको मेथेनोइक अम्ल, 2 नाम है, मेथेनोइक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, बड़ा आसान है, HCOOH। ये क्या है, इसका फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला है। इसके बाद ये एसिटिक अम्ल, इसको एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। एसिटिक अम्ल को क्या बोलते हैं, एथेनोइक। अक्सर सिरका वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं, सिरका होता है ना, सिरका, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। CH3 फॉर्मूला देखिए, CH3 बहुत बार पूछा ये वाला, CH3COOH। संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। और एक दो मैं भूल गया हूं, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो एक है आपका क्या, बेंजीन, है ना। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है ना। C6H6 जो होता है वो बेंजीन का फॉर्मूला होता है जी, ओके। उसके बाद एक फॉर्मूला आपका क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को फॉर्मूला मैं यहां पे लिख दूं, क्लोरोफॉर्म पूछा है तो याद कर लीजिए, क्लोरोफॉर्म दिख रहा ना, दिख रहा, क्लोरोफॉर्म CHCl3।
हालांकि क्लोरोफॉर्म का संरचना सूत्र भी पूछता है और बेंजीन का भी संरचना सूत्र बोलता है कि कैसे बेंजीन बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, बेंजीन का। तो ये सारा फॉर्मूला आपके लिए कितना काफी इंपॉर्टेंट रहा। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको यहीं पे एंड करूंगा। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट कीजिए और आपको इसमें से कितना फॉर्मूला याद था वो नीचे कमेंट करके बताइएगा। जितना सा फॉर्मूला याद था, है ना, और जो जो फॉर्मूला याद नहीं था, इनमें से जो जो फॉर्मूला याद नहीं है वो अभी तुरंत इस वीडियो के देख देख करके नीचे कमेंट करो। फॉर्मूला को पक्का दिमाग में छपने वाला है ये फॉर्मूला, और एग्जाम में आएगा तो आप रियली में छाप दोगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो नीचे कमेंट करना और लाइक कर देना, अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करना। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, व्हाट्सएप सब एक शेयर कर देना फेसबुक पे, ताकि उसको भी बेनिफिट हो जाए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे और आप वीडियो का फायदा उठा सके, अपना नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो हमें सपोर्ट कीजिए, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यही तो सपोर्ट है। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।